हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब्सिडरी बुक्स चैप्टर चालू कर चुके हैं और उसका मीनिंग भी हम समझ चुके हैं कि आखिरकार सब्सिडरी बुक्स क्या होता है और उसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज हम समझेंगे परचेज बुक के अंदर किस तरह से एंट्री की जाती है और उसके फॉर्मेट को किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज हम सीखेंगे सारी परचेज बुक के अंदर एंट्री करना। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे परचेज बुक की एंट्री। सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल लिखना होंगे। हमें परचेज बुक की एंट्री करना है। परचेज बुक ऑफ राहुल ब्रदर्स। हमने यहाँ पर राहुल ब्रदर्स के लिए परचेज बुक मेंटेन करना है। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट एंट्री नोट करना है गुड्स परचेज की। अबाउट गुड्स फ्रॉम अमन। यहाँ पर हमने अमन से माल खरीदा है और जो खरीदा है वो है पेन। 100 पेन हमने खरीदे हैं। एक पेन की जो कीमत है वो है 10 रुपये। ये हमें फर्स्ट एंट्री पास करना है परचेज बुक के अंदर, जिसमें हमने अमन से माल खरीदा है। 100 पेन हमने खरीदे हैं और 10 रुपये का एक पेन है। सेकेंड हमें एंट्री पास करना है परचेज बुक के अंदर माल खरीदने की। अबाउट गुड्स फ्रॉम नमन। हमने नमन से भी कुछ माल खरीदा है और वो खरीदा है हमने पेंसिल। हमने यहाँ पर 100 पेंसिल खरीदी है और एक पेंसिल की जो कीमत है वो है 10 रुपये। थर्ड एंट्री हमें पास करना है माल खरीदने की, जो कुछ इस तरह से है। अबाउट गुड्स फ्रॉम राम। हमने यहाँ पर राम से माल खरीदा है और जो खरीदा है वो है बुक्स। 100 बुक्स हमने खरीदी है, एक की कीमत 10 रुपये है। 3 एंट्री हमने पास कर ली है। फोर्थ एंट्री कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हमने माल खरीदा है। अबाउट गुड्स फ्रॉम रोहन। हमने यहाँ पर रोहन से माल खरीदा है और वो खरीदा है हमने पेन। 100 पेन खरीदे हैं, एक की कीमत 10 रुपये है। यहाँ पर हमने 4 एंट्री नोट की है, उसकी एंट्री हमें परचेज बुक के अंदर करना है। ये सारी एंट्रियाँ हमें परचेज बुक के अंदर नोट करना है। फॉर्मेट हम पहले भी समझ चुके हैं, आज हम उसे बनाने वाले हैं। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा हमारा बनेगा डेट का कॉलम। जिस डेट को हमने माल खरीदा है वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। डेट के बाद हमारा कॉलम बनेगा वो है पर्टिकुलर का। पर्टिकुलर के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनता है वो है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद हमारा जो कॉलम बनेगा वो है लेजर फोलियो का। इसके बाद हमारा कॉलम बनेगा डिटेल्स अमाउंट का। नेक्स्ट कॉलम हमारा जो बनने वाला है वो है नेट अमाउंट का। नेट अमाउंट का। ये हमारे सारे कॉलम बन गए हैं। ये फॉर्मेट हमारा परचेज बुक का है जो हम बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम डेट का बनेगा, सेकेंड कॉलम हमारा पर्टिकुलर, थर्ड हमारा इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिटेल्स अमाउंट और नेट अमाउंट का कॉलम यहाँ पर बनते हैं यदि आपको परचेज बुक की एंट्रियाँ करना है। यहाँ पर आपने इन सभी से माल खरीदा है। एक बात और है कि हमने यहाँ पर जो एंट्री करना है वो सारी एंट्रियाँ हमने उधार माल खरीदने की
करना है। फर्स्ट एंट्री हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे। 1/4/2024 को हमने अमन से माल खरीदा है, तो यहाँ पर नाम आएगा मिस्टर अमन। अमन से हमने क्या खरीदा है? वो खरीदा है पेन। हमने यहाँ पर पेन खरीदा है। कितने खरीदे हैं? 100 पेन हमने यहाँ पर खरीदे हैं। एक की कीमत है 10 रुपये। यहाँ पर हमने मिस्टर अमन से माल खरीदा है, पेन खरीदे हैं, 100 पेन खरीदे हैं और 10 रुपये का एक पेन है। इसके बाद हमारा जो बिल नंबर था वो था 10। लेज़र फोलियो नंबर हमारा है 5। डिटेल्स अमाउंट की बात कर रहे हैं कि हमने कितने रुपए का माल खरीदा है। यदि उसमें से कुछ अमाउंट कम हुआ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा और नेट अमाउंट यहाँ पर हम लिख देंगे। अमाउंट कितने का हो रहा है? 1000 रुपये का हमारा अमाउंट हो रहा है। हमने अमन से 1000 रुपये का माल खरीदा है। कुछ यदि अमाउंट यहाँ पर कम होगा तो वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और उसके बाद आपका नेट अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा इस अमाउंट को कम करने के बाद। एक मेथड होती है हमारी शॉर्टकट मेथड। यदि आप उसका यूज़ करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा, सिर्फ बनेगा आपका नेट अमाउंट का। नेट अमाउंट के अंदर आप जो भी डिडक्शन करेंगे उसको करने के बाद, वो अमाउंट कट करने के बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पर नेट अमाउंट में लिख देना है। तो वो शॉर्टकट मेथड होती है जिसमें हम डिटेल्स अमाउंट का कॉलम नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है वो है नमन से माल खरीदने की। हमने नमन से माल खरीदा है। पेंसिल हमने खरीदी है, 100 पेंसिल खरीदी है और 10 रुपये की एक पेंसिल है। यहाँ पर हमें उसे नोट करना है। 2 तारीख को हमने नमन से माल खरीदा, तो यहाँ पर नाम आएगा मिस्टर नमन। जिससे हम माल खरीदेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। मिस्टर नमन का नाम यहाँ पर हमने लिख दिया। बिल नंबर था हमारा 11। लेज़र फोलियो नंबर है हमारा 5। इसके बाद हमने नमन से क्या खरीदा है? वो खरीदा है हमने पेंसिल। हमने यहाँ पर पेंसिल खरीदी है, 100 पेंसिल खरीदी है। एक की कीमत हमारी 10 रुपये है। ये हमारी डिटेल्स है जो हमने नमन से जो आइटम खरीदा है वो यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। थर्ड एंट्री हमारी है राम से माल खरीदने की। राम से हमने बुक्स खरीदी है, 100 बुक खरीदी है और एक की कीमत 10 रुपये है। हमने 3 तारीख को यहाँ पर मिस्टर राम से माल खरीदा है, तो यहाँ पर आएगा मिस्टर राम का नाम। हमने जो खरीदा है उसको भी लिखना है। हमने बुक खरीदी है तो बुक यहाँ पर आ जाएगी। 100 बुक खरीदी है, एक की कीमत है 10 रुपये। बिल नंबर हमारा रहेगा 12 नंबर हमारा बिल नंबर है जो हमने बिल इसके लिए बनाया है। लेज़र फोलियो नंबर हमारा 6 हो सकता है। इसका जो बिल था वो 1000 था, हमने यहाँ पर नोट करना भूल गए। यहाँ पर भी हमारा अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपये। सेकेंड एंट्री का कॉलम जो है हमने अमाउंट नहीं लिखा था, यहाँ पर हमने अमाउंट लिख दिया है 1000 रुपये। यहाँ पर भी उसका नेट अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एंट्री है 4 तारीख की, जिसमें हमने रोहन से माल खरीदा है और जो खरीदा है वो है पेन। 100 पेन हमने खरीदे हैं, 10 रुपये का हमारा एक पेन है। मिस्टर रोहन से हमने माल खरीदा है। मिस्टर रोहन जो पेन खरीदे हैं यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा पेन। 100 पेन हमने खरीदे हैं, एक की कीमत है हमारी 10 रुपये। बिल नंबर हमारा रहेगा 13। इनवॉइस नंबर हमारा 13 है। लेज़र फोलियो नंबर हमारा है 7। यहाँ पर हमने अमाउंट लिखना भूल गए हैं। 1000 रुपये इसका अमाउंट था
और नेट अमाउंट भी आपका 1000 रुपये से यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में हमने रोहन से माल खरीदा है, हमारा बिल नंबर जो है 13 है, लेजर फॉलो नंबर हमारा 7 है। इसका अमाउंट है हमारा डिटेल्स अमाउंट में जाएगा 1000 और हमारा नेट अमाउंट भी आ जाएगा बाहर 1000 रुपये से 1000 हमारा बाहर आ जाएगा नेट अमाउंट के अंदर। ये थी हमारी परचेज बुक की एंट्रियां जिसमें हमने अमन से, नमन से, राम से और रोहन से माल खरीदा है। और जो खरीदा है वो है पेन, पेंसिल, बुक्स और पेन। 100 पेन, 100 पेंसिल, 100 बुक्स और 100 पेन हमने यहाँ पर खरीदे हैं। ये सारी पार्टी से, ये सारे कस्टमर से। यहाँ पर हमने 1000 रुपये का अमन से माल खरीदा है, नमन से हमने 1000 रुपये का माल खरीदा है, राम से हमने 1000 रुपये का माल खरीदा है और रोहन से भी हमने 1000 रुपये का माल खरीदा है। तो यहाँ पर हमने जितना माल खरीदा है वो कुछ इस तरह से है। टोटल हमारा परचेज बुक में जाएगा 4000। ये हमारा लग गया यहाँ पर टोटल। लास्ट में जब हम टोटल करेंगे तो परचेज बुक का जो टोटल है वो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे। 4000 का यहाँ पर टोटल हो गया है परचेज बुक के अंदर। 4 बिल बने हैं, 4 बिल की एंट्री यहाँ पर हमने बनाई है। बिल नंबर हमारा 10, 11, 12 और 13 है। लेजर फॉलो नंबर में एंट्री है 5 नंबर के पेज पर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर पे। हमारा अमाउंट 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये और 1000 रुपये है। सभी मिलाकर हमारा टोटल होता है यहाँ पर 4000 रुपये। 4000 की यहाँ पर टोटल एंट्रियाँ हो गई है। इस तरह से हम परचेज बुक के अंदर यहाँ पर इस तरह से एंट्रियाँ नोट करते हैं। यहाँ पर सब कुछ आएगा, डेट आएगा, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलो नंबर, डिटेल्स अमाउंट और नेट अमाउंट। जिनसे खरीदा है उनका नाम, क्या खरीदा है, कितना खरीदा है और उसका प्राइस एक का कितना है, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यह है परचेज बुक का फॉर्मेट और इस तरह से परचेज बुक के प्रैक्टिकल आपको सॉल्व करना होंगे। आई होप ये आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम परचेज बुक मेंटेन करेंगे। यहाँ पर हमने राहुल ब्रदर्स के लिए परचेज बुक को बनाया है। आई होप ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।